इंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चों, रेलवे भर्ती 2024 चल रही है जिसमें एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ और ग्रुप डी आने वाली हैं। ये सारी वैकेंसीज रेलवे ने 2024 के कैलेंडर में निकाली और ये कहा कि अब हर साल वैकेंसीज आएंगी, लेकिन अभी सितंबर लास्ट तक, जब तक इनकी जो है आपकी एएलपी वगैरह की डेट नहीं आई थी, आरपीएफ एसआई की एग्जाम की डेट नहीं आई थी जो नवंबर दिसंबर में होने भी हैं, वो जब तक नहीं आई थी तब तक ऐसा लग रहा था कि अब कोई कैलेंडर वैलेंडर 2025 में नहीं आने वाला। लेकिन उन एग्जाम की डेट भी आ गई है। पूरी उम्मीद बच्चों को तब भी जग गई थी, लेकिन जैसे ही अब इंटरनल कैलेंडर की बात चली तो अब पूरी उम्मीद है कि 2025 में भी कैलेंडर समय से आएगा, वैकेंसीज फिर से समय से आएंगी। तो ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का कि हर साल रेलवे की वैकेंसी जो बच्चों के आंदोलनों से आ रही होती थी और उनके एग्जामों के लिए अलग आंदोलन करना पड़ता था, लेकिन अगर इस तरह से कैलेंडर आएगा तो निश्चित तौर पर एग्जाम भी समय से होगा, क्योंकि पिछली भर्ती इतनी पिछड़ी हुई नहीं रह सकती कि अगले साल भर्ती ही का कैलेंडर आ जाए और पिछली का अता पता ना हो। तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से अब सारी चीजें स्ट्रीमलाइन चलेंगी रेलवे की, ऐसी हमें उम्मीद है ना। तो हर साल वैकेंसी आने का सबसे बड़ा फायदा यही होना है। अब बात यह है कि सर वैकेंसीज कम आएंगी ज्यादा आएंगी, वो एक अलग मैटर है, वो वैकेंसी आने पे ही पता। फाइनल डेट थी आपकी जो है अब वो 20 कर दी गई है। एनटीपीसी की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी ग्रेजुएशन लेवल की, वो 14 तारीख थी पहले, अब 13 अक्टूबर, अब उसको बढ़ा के 20 अक्टूबर कर दिया गया है। बाकी इसमें पेमेंट की क्लोजिंग की डेट भी चेंज हुई है और करेक्शन विंडो सेम है। करेक्शन विंडो 23 से 30 तक है, ठीक है। पहले पता नहीं क्या थी जो भी थी। अब अगर हम देखें कि ये 10+2 वाला लेवल है, अंडर ग्रेजुएट लेवल, इस पे यहां लिखा हुआ है, ये भी एनटीपीसी का ही है। अब इसके क्योंकि ये फॉर्म 21 सितंबर में आए थे, तो 21 सितंबर में आके 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी, इसको भी बढ़ा के 27 अक्टूबर कर दिया, अर्थात दोनों को 7-7 दिन बढ़ाया गया है, ठीक है बच्चे। और इसके फॉर्म में अगर कोई करेक्शन हो गया है तो 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सही किया जा सकता है। हालांकि वैकेंसी इतनी कम है, बच्चे इस बात का विरोध कर रहे हैं, आप फॉर्म और ज्यादा भरवाए जा रहे हो, वैकेंसी वैसे ही इतनी कम चल रही है, क्यों बढ़ा रहे हो एग्जाम डेट, आपको ज्यादा पैसा कमाना है क्या? तो इस तरह के बच्चे रेलवे को बोल भी रहे हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता देता हूं असली कहानी अब क्या है जिसके लिए वीडियो बनाया गया है, और बहुत सारे बच्चे इसको देख करके खुश भी हैं, परेशान भी हैं, तो सोच में भी पड़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके मन में उठ रहे हैं। उन सब बातों का जवाब मैं इस कैलेंडर के साथ दूंगा। तो बच्चे पहले तो आपको बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल बच्चों के लिए कैलेंडर नहीं है, लेटर ऑफिशियल ही है लेकिन इंटरनल है। जैसे टू द पीसीपीओज, सारे पीसीपीओज जो भी ऑल आरआरबी, जैसे आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी न्यू दिल्ली तो नहीं है, आरआरबी चंडीगढ़ में न्यू दिल्ली आता है, तो उन सारे आरआरबीज को ये लेटर गया हुआ है। इंटरनल लेटर है, बिल्कुल ठीक लेटर, और 10 अक्टूबर का ही लेटर है, ठीक है। हेडक्वार्टर से निकला है, रेलवे के मंत्रालय से, ऊपर दिख भी रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का लेटर है, रेलवे बोर्ड। तो बच्चे ये जो है, इसमें इन्होंने बताया कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती फिर से आएगी, और जो इन्होंने ये माना है 30/6/2026 ये है वैकेंसीज असेसमेंट अप टू। तो इसका मतलब ये होता है कि 30/6/2026 तक जितनी भी वैकेंसीज बन रही हो डिपार्टमेंट में, कुछ लोग रिटायर हो रहे हो, कुछ भी वो खाली हो रहे हो पद, उन सबको कंक्लूड करके बताएं कि कितनी वैकेंसीज हैं। नवंबर 2024 ये जो चीज है, ये असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज का जो चलेगा, यहां तक की वैकेंसी जो देखी जाएंगी, एक इनका इंटरनल सॉफ्टवेयर जिसपे ये मिनिस्ट्री या आरआरबी इंटरनल काम करते हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम OIRMS है, उस पर ये चढ़ाना है कि कितनी वैकेंसीज बन जाएंगी यहां तक, ठीक है। फिर ये दिया है इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल। तो अप्रूवल के बाद दिसंबर 2024 तक फाइनलाइज कर लें और अप्रूवल भी ले लें कि भैया ये हमारा जो चढ़ाया डेटा बिल्कुल ठीक है, तो अप्रूवल के बाद चढ़ जाएगा। प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN जब अप्रूव्ड हो गई कि ये वैकेंसीज हैं, आरआरबी ने अप्रूव कर दी, तो फिर ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल जाएगा। ड्राफ्ट ही आपका नोटिफिकेशन होता है, वो नोटिफिकेशन फॉर्म हो, यानी जो अब आप कहोगे सर वो कब आएंगे फॉर्म, तो वो इन्होंने बता दिया कि जनवरी टू मार्च के बीच में। अगर ड्राफ्ट अप्रूवल जल्दी होगा तो हो सकता है जनवरी में निकलेंगे, और ये सब काम इन्होंने मार्च 2025 तक फाइनल करना है। अब आप देखो कि सर ये ऐसे इन्होंने 26 तक का क्यों किया, इसका मतलब 26 में तो आएंगी नहीं वैकेंसी, करेंगे। इसका मतलब बताता हूं, जैसे एएलपी की वैकेंसीज कब आई आपकी, एएलपी की जो अब वैकेंसीज है जनवरी 2024 में आई थी। अब आप बताओ एएलपी, अभी CBT 2 भी होगा, अभी इसका एग्जाम कब है, इसका एग्जाम है दिसंबर में, तो दिसंबर नवंबर जो भी है, अब इसका फिर CBT 2 भी होगा, वो फरवरी में जाके मार्च में जाके होगा, फिर इसके ट्रेड टेस्ट वगैरह सब चलेंगे। तो आप बताओ क्या ये जून, या जिसने लिखा है 30 जून, क्या 30 जून 2025 तक की जो वैकेंसीज है वो इसने यहां शामिल नहीं कर ली होंगी? क्योंकि ये जो लोग हैं ये इससे पहले जा ही नहीं पाएंगे। तो सारे लेवल 4 की लेवल 4, 5, 6 यानी ग्रेजुएट लेवल, और लेवल 2 और 3 ये अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो इसके लिए भी उन्होंने सारी चीजें बताई हैं, और ये नोटिफिकेशन में जुलाई टू सितंबर आ जाएगा। तो 1 का भी लिखा हुआ है नीचे, वो अक्टूबर टू दिसंबर, ये लिख रहा अक्टूबर टू दिसंबर, इसके लिए सारी बात। तो ये तो बिल्कुल वही कैलेंडर लग रहा है जो इस बार जनवरी 2024 में जारी हुआ था, बिल्कुल सेम। जी हाँ, वही कैलेंडर उन्हीं डेटों पर रखा है। तो रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने जो बयान दिया था कि हर साल वैकेंसी लाएंगे, तो शायद उसको फॉलो किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब नहीं तो बच्चों को फिर याद दिलाना पड़ता, आपने